नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आप सबका इस YouTube चैनल पर। आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो क्लास 12th बिहार बोर्ड 2025 में जितने भी विद्यार्थी शामिल होने वाले हैं उनके लिए ये जो एकलव्य बैच चल रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि इसमें आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कराया जा रहा है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो अगर ये सीरीज आपको फॉलो करते हैं तो आप गुड से बेटर हो जाइएगा, बेटर से बेस्ट हो जाइएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को देखना है। एंड अभी भी अगर लेवल आपका बिल्कुल जीरो है तो भी कुछ ना कुछ आप अच्छा स्कोर जरूर कर लोगे। तो आज के ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का मतलब कि सेमीकंडक्टर का एक पार्ट है जिसको लॉजिक गेट कहते हैं। पूरा का पूरा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए, 2021, 22, 23, 24 देखिएगा। हर एक पेपर में लॉजिक गेट से ऑब्जेक्टिव में एक या दो क्वेश्चन एकदम नेसेसरी रहता है, उसमें पूछा या रहता है। तो अगर देखा जाए तो लॉजिक गेट से करीब करीब 3-4 नंबर के सवाल पूछ देते हैं। अगर 2 नंबर में पूछ दिया तब तो और अच्छा है। अगर 5 नंबर में पूछ दिया कि जितने भी लॉजिक गेट से होते हैं सबके बारे में लिखिए, तो वहां पे क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो लॉजिक गेट एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है। तो लॉजिक गेट को पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा बूलियन एक्सप्रेशन के बारे में। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे बूलियन अलजेब्रा। तो सबसे पहले आपको बूलियन अलजेब्रा के बारे में समझना होगा। ये बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। तो देखिए एकदम बात क्लियर है कि जो हमारे पास नंबर होते हैं, संख्या, उसको हम दो तरीका से लिखते हैं। एक लिखाता है डेसिमल सिस्टम और दूसरा लिखने का तरीका होता है बाइनरी सिस्टम। डेसिमल सिस्टम जो होता है इसमें हम जिस डिजिट का उपयोग करते हैं वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब कि इतने सारे डिजिट्स का यूज करते हैं हम डेसिमल सिस्टम में। और अभी तक हम लोग जो भी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 102, 275 इन सभी संख्याओं की जो हम उच्चारण करते हैं वो डेसिमल में करते हैं। ठीक है, डेसिमल में क्या मतलब कि इनसे मिलने वाली जो भी संख्याएं बनेगी उन सभी को क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। तो डेसिमल सिस्टम जैसे कि 25 फेवरेट है, बिहार बोर्ड में कितना बार पूछा गया है कि 25 को बताइए कि बाइनरी में क्या कहा जाता है, वो सारा चीज हम आपको बताएंगे। 12 हो गया एंड सो ऑन। अब ये जो बाइनरी है ये बाइनरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब बाइनरी जो होता है ये बाइनरी में केवल 0 और 1 आता है। बाइनरी में 0 1 के अलावा कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए इसमें हम जिस डिजिट का यूज करेंगे वो डिजिट कुछ और नहीं बल्कि 0 और 1 है। और वही डेसिमल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। तो ये जो बाइनरी सिस्टम है, इस बाइनरी सिस्टम में हम केवल 0 1 का यूज करते हैं। 0 1 कहने का मतलब है बाइनरी जो है ये कंप्यूटर की भाषा है, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो केवल 0 और 1 ही समझता है। तो यहां से आपको याद रखना है कि नंबर को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डेसिमल सिस्टम और दूसरा होता है बाइनरी सिस्टम। डेसिमल सिस्टम जो कि हम लोग जानते आ रहे हैं, बाइनरी सिस्टम अभी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी चलते हैं डिजिटल सिग्नल के बारे में। तो जरा एक छोटा सा टॉपिक है, आपको समझ लीजिए कि ये डिजिटल सिग्नल क्या होता है। तो देखिए डिजिटल सिग्नल दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वाला जो डिजिटल सिग्नल है वो है 0 और सेकंड वाला जो डिजिटल सिग्नल है उसको बोलते हैं 1। तो डिजिटल सिग्नल दो प्रकार का होता है, कौन कौन, 0 और 1। 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज और 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज। ये आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये डिजिटल सिग्नल के दो पार्ट होते हैं। 0 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 का मतलब हो जाएगा लो वोल्टेज और 1 का मतलब क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज। तो 0 कुछ और नहीं, 0 लो वोल्टेज को बताता है, 1 हाई वोल्टेज को बताता है। 0 को आप दूसरी भाषा में स्विच ऑफ भी कह सकते हैं। अभी जब आएगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा। एकदम यहाँ पर लॉजिक गेट में जो भी हम बातें बताएंगे ये डायरेक्टली बिहार बोर्ड को टारगेट करेगा। बोर्ड में जो भी पूछता है वही बताएंगे। लॉजिक गेट बहुत एक लंबा टॉपिक है, मतलब कि जेई नीट के हिसाब से पढ़ाया जाए तो जेई नीट में एक पर एक क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जेई मेंस में उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी आते हैं जिसको सॉल्व करने के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। बट यहाँ पर बोर्ड के हिसाब से बताया जाएगा। बोर्ड के हिसाब में जो डिफिनेशन पूछे जाते हैं, जो डायग्राम पूछे जाते हैं, जो इक्वेशन पूछे जाते हैं, उसी को बता करके क्लास को एंड कर दिया जाएगा। तो 0 का मतलब लो वोल्टेज या इसको स्विच ऑफ भी करते हैं। 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज या इसको
स्विच ऑन भी कहते हैं। ठीक है, लो वोल्टेज या इसको हाई स्विच ऑफ कहते हैं, और एक होता है हाई वोल्टेज जिसको स्विच ऑन भी बोलते हैं। ठीक है, अब जरा देखते हैं ऑपरेशन इन बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा में ऑपरेशन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं इसमें। सबसे पहला होता है इनवर्स, दूसरा होता है एडिशन, और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चूंकि आपको पता है कि जहां कहीं पर भी बुलियन की बात आएगी तो वहां पर या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। 0 1 के अलावा कुछ नहीं होता है। तो इनवर्स में क्या होगा? सो देखिएगा, इनवर्स मतलब जस्ट उल्टा होता है। तो 0 का इनवर्स लेंगे तो 1 होगा, और 1 का इनवर्स लेंगे तो 0 होगा। तो ये इनवर्स की बातें हो गई। अब आता है एडिशन में। तो 0 में अगर 0 को ऐड कीजिएगा तो 0 मिलेगा, 1 में 0 को ऐड कीजिएगा तो 1 मिलेगा, फिर 0 में 1 को ऐड कीजिएगा तो 1 मिलेगा, और 1 में 1 को ऐड कीजिएगा तो 1 ही मिलेगा। ये भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम क्या बात करें, मतलब कि जो नहीं पढ़े होते हैं, जो ऐसे ही जाकर के एग्जाम में बैठते हैं, वो पक्का 1 + 1 = 2 आंसर टिक करके आएंगे। और ऑप्शन में लिखा भी रहता है कि बुलियन अलजेब्रा में 1 + 1 बराबर कितना होता है, तो 1 + 1 बराबर 1 ही होता है, क्योंकि मात्र 2 ही केस बनेगा डिजिटल सिग्नल का, या तो स्विच ऑफ रहेगा और नहीं तो स्विच ऑन रहेगा। अब ये सारी सर्किट की जो चीजें होती है, ये अगर प्रैक्टिकल की बातें होती है तो करके दिखाया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 + 1 बराबर 1 ही होगा, 2 नहीं होगा। अब आता है मल्टीप्लीकेशन में। तो एक और बात देखिएगा, अगर 1 में हम कुछ भी ऐड करते हैं तो 1 ही मिलेगा। अब यहाँ पर a के बदला में या तो 0 हो सकता है नहीं तो 1 हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन में हम जैसे जाएंगे तो 0 में 0 से गुना कर देंगे, 0 मिल जाएगा, 1 में 0 से गुना करेंगे 0 मिलेगा, 0 में 1 से गुना करेंगे 0 मिलेगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 मिलेगा। ये 3 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला है इनवर्स, दूसरा है एडिशन और तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। ये तीनों चीज आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी पर पूरा पूरा लॉजिक गेट टिका हुआ है। अब इसमें एक छोटा सा थ्योरम आता है जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बताता है? डी मॉर्गन्स लॉ अगर आप क्लास 11th में सेट थ्योरी पढ़े होंगे तो वहां पर भी पढ़ाया जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? सो देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि ए है, आप प्लस में यहाँ पर बी है, और दोनों के ऊपर लगा दिया गया है बार। बार का मतलब क्या होता है? इनवर्स। तो क्या कीजिए कि ए और बी को अलग कर दीजिए और बार को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या अगर यहाँ पर बार डिस्ट्रीब्यूटेड रहता तो यहाँ पर बार को इकट्ठा कर लेते। समझ रहे हैं बात को आप? अगर यहाँ पर ए और बी है और दोनों पर कंबाइंड बार दिया गया है, तो ए को अलग कीजिए, बी को अलग कीजिए, और यहाँ जो कंबाइंड बार है उस बार को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बीच में प्लस का सिंबल है, यहाँ पर दे दीजिए इनटू का सिंबल। तो ये जो लॉ है इसी को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। या लेट अस सपोज कहीं पर ऐसे लिखा हो a × b और इसके ऊपर दे दिया गया हो बार, तो a × b इसके ऊपर अगर दे दिया गया है बार तो क्या होगा? यहाँ पर a लिखेंगे और यहाँ पर b लिखेंगे और बार को कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। उसके ऊपर जो बार लिखा हुआ है उस बार को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और चूंकि बीच में गुना का चिन्ह है तो यहाँ पर दे देंगे प्लस। मतलब यही है डी मॉर्गन्स लॉ। इसी को हम क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स का लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो अब चला लिखते हैं लॉजिक गेट्स। ये लॉजिक गेट से क्या होता है? तो लॉजिक गेट जो होता है यह एक विद्युतीय युक्ति है जो कि बुलियन अलजेब्रा पर काम करता है। मतलब कि हम जो भी बुलियन अलजेब्रा के बारे में भी आपको बताए हैं उसी सिद्धांत पर काम करता है। ये जो लॉजिक गेट होता है, ये लॉजिक गेट स्पेशली 3 प्रकार के होता है, और यहीं से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट होगा। लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है फंडामेंटल या इसको बेसिक लॉजिक गेट भी कहते हैं। दूसरा का नाम होता है यूनिवर्सल, इसको यूनिवर्सल लॉजिक गेट भी कहा जाता है, और इसका नाम होता है स्पेशल। अब जो फंडामेंटल लॉजिक गेट है, ये फंडामेंटल लॉजिक गेट होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन? तो इसमें नॉट गेट होता है, और गेट होता है, और एंड गेट होता है।
तो फंडामेंटल गेट या बेसिक गेट 3 प्रकार के होते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। कौन कौन? तो नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। उसके बाद यूनिवर्सल क्या होता है? तो बेसिक को जब आपस में मिला लेते हैं, दो बेसिक को आपस में मिलाइएगा तो यूनिवर्सल का निर्माण होगा। तो यूनिवर्सल होता है 2 प्रकार का, एक होता है एंड ना, नॉर गेट, और एक होता है नंद गेट। ठीक है। और स्पेशल पर्पस होता है 2 प्रकार का, एक का नाम है एक्स और दूसरे का नाम है एक्स नॉर। ठीक है। तो दिस इज द ऑल अबाउट लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स वो मतलब कि लॉजिक गेट्स वे विद्युतीय युक्ति होती है जो कि बूलियन अलजेब्रा पर काम करता है। लॉजिक गेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, फंडामेंटल लॉजिक गेट, यूनिवर्सल लॉजिक गेट, स्पेशल लॉजिक गेट। फंडामेंटल लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट 2 प्रकार के होते हैं, नॉर गेट, नंद गेट। स्पेशल लॉजिक गेट 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और एक्स नॉर। तो ये टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल लॉजिक गेट 7 प्रकार के होते हैं। अब चूंकि हमें 7 को बारी बारी से बताना है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम नॉट गेट से। तो नॉट गेट के बारे में आपको सबसे पहले बताएंगे। देखिए, नॉट गेट हो या कोई भी गेट हो तो उसके लिए आपको 4 चीज का जरूरत होता है। अगर किसी भी लॉजिक गेट के बारे में आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 4 चीज जुगाड़ कर लीजिए, 4 चीज आप उसके बारे में लिख दीजिए, एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देगा। सबसे पहला बात है कि ये जो लॉजिक गेट होता है ये किस प्रोसेस पर काम करता है, ये किस ऑपरेशन पर काम करता है। दूसरा कि अगर आपको पता चल गया कि ये लॉजिक गेट इस ऑपरेशन पर काम करता है तो प्लस में इसका आप बूलियन एक्सप्रेशन लिख दीजिए। तो फिर क्या लिखना है इसका? बूलियन एक्सप्रेशन। सबसे पहले क्या है कि ये जो लॉजिक गेट है ये किस ऑपरेशन पर काम करता है, उसके बाद इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, और तीसरा होगा सर्क्यूटल सिंबल, सर्क्यूटल सिंबल, और चौथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रूथ टेबल। तो इन 4 चीजों के बारे में अगर आपको पता है तो समझिए कि आप लॉजिक गेट के बारे में हर चीज जानते हैं, कोई सा भी लॉजिक गेट हो। इवन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जेईई मेंस के प्रॉब्लम्स भी आते हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इसी बेसिक कंसेप्ट का यूज कर लेते हैं। तो बोर्ड में पूछता है कि नॉट गेट के बारे में लिखिए, तो नॉट गेट के बारे में लिखिए तो पूछेगा तो 2 ही नंबर में पूछेगा, या ये भी पूछेगा कि नॉट गेट किस ऑपरेशन पर काम करता है, क्योंकि कहीं से भी सवाल बन सकता है ऑब्जेक्टिव में। नॉट गेट का ट्रूथ टेबल बना दीजिए, या नॉट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन लिख दीजिए, या नॉट गेट का सर्क्यूटल सिंबल क्या होता है। तो इन सभी चीजों को लेकर के ये चीज मतलब कि ये वीडियो अगर आप देखते हैं शुरू से लेकर के अंत तक तो मैं दावे के साथ कर सकता हूं कि लॉजिक गेट में अगर बिहार बोर्ड कहीं से क्वेश्चन पूछे तो आपसे एक भी क्वेश्चन ना छूटेगा, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। तो नॉट जो गेट है ये किस ऑपरेशन पर काम करता है? तो ये इन्वर्स ऑपरेशन यानी कि ये इन्वर्स प्रोसेस पर काम करता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? तो y बराबर a के ऊपर बार, यही इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। सर्क्यूटल सिंबल बनाइएगा तो इसका सर्क्यूटल सिंबल कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पर a है और ये है y बराबर a के ऊपर बार। अब जरा इसका ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, तो ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर a रहेगा और यहाँ पर रहेगा y बराबर a के ऊपर बार। अगर लीजिएगा 0 तो 0 के बार बराबर 1, अगर लीजिएगा 1 तो 1 का बार बराबर 0। यानी कि यहाँ से इनपुट अगर लो वोल्टेज होगा तो इसका आउटपुट हाई वोल्टेज मिलेगा, अगर इनपुट हाई वोल्टेज होगा तो इसका आउटपुट लो वोल्टेज मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट नॉट गेट। नॉट गेट के बारे में अगर आप इतना जानते हैं, नॉट गेट कहीं से भी पूछेगा बता सकते हैं। यही बात है कि नॉट गेट किस ऑपरेशन पे काम करता है? इनवर्स पर काम करता है। नॉट गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? y बराबर a के ऊपर बार। सर्क्यूटल सिंबल क्या है? सामने लिखा गया। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा? ये भी बनाया गया है। तो नॉट गेट यहाँ से क्लियर हो गया। इसके बाद फिर हम देखेंगे और गेट। तो अभी आपको बताए हैं कि कोई सा भी गेट हो उस गेट के आपको 4 चीज के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले कि वो जो गेट है वो कौन सा ऑपरेशन पर काम करता है, दूसरा उसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तीसरा उसका सर्क्यूटल सिंबल क्या होगा। ठीक है, सर्क्यूटल सिंबल जान गए तो फिर उसका ट्रूथ टेबल क्या होगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ऑपरेशन जो होता है ये एडिशन पर काम करता है। नॉट जो था वो इन्वर्स पर काम कर रहा था
और जो है एडिशन पर काम कर रहा है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन होगा y बराबर a प्लस बी। ठीक है, इसका सर्क्यूटल सिंबल ऐसे बनेगा, इसको a लिया जाएगा, इसको b लिया जाएगा और ये रहेगा y बराबर a प्लस बी। और यहाँ पर इसका हम बना देते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल जिसको सत्यता सारणी भी कहते हैं। यहाँ पर लिखेंगे a, यहाँ पर लिखेंगे b और लिखेंगे y बराबर a प्लस बी। अब चूंकि a और b है तो a एक बार 0 एक बार 1 हो सकता है, b एक बार 0 एक बार 1 हो सकता है। तो अगर यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कंबाइनेशन लगाएंगे तो टोटल 4 प्रकार का केस बनेगा। पहला जब दोनों 1 हो, दूसरा जब दोनों 0 हो, जब a 1 और b 0, जब a 0 और b 1 हो। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 4 केस बन गए। ठीक है, ये टोटल हमारे पास 4 केस बन गया। अब देखिएगा जरा, y बराबर a प्लस बी है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस 1। और चूंकि आपको पहले ही बता दिया गया है, क्योंकि देखिए अगर आप लॉजिक गेट डायरेक्ट पढ़ते हैं तो डायरेक्ट पढ़ते हैं तो मतलब कि आप इस ट्रूथ टेबल को रटते रह जाइएगा, याद नहीं होगा। अगर आपको पता है कि ऑपरेशन कैसे किया जाता है बूलियन अलजेब्रा में, एडिशन पता है, मल्टीप्लिकेशन पता है, इनवर्स पता है, क्योंकि सबट्रैक्शन नाम का यहाँ कोई चीज होता नहीं है। अगर इसके बारे में आप जानते हैं तो ये पूरा का पूरा चीज आप एक बार वीडियो देख लीजिए, पूरा का पूरा चीज समझ जाइएगा। तो 1 प्लस 1 बराबर 1 होता है, 2 नहीं होता है। फिर 0 प्लस 0 बराबर 0 होगा, 1 प्लस 0 बराबर 1 होगा, 0 प्लस 1 बराबर 1 होगा। तो ये पूरा का पूरा और गेट है। और गेट के बारे में अगर इतना जानते हैं, कहीं से भी सवाल पूछे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब और गेट के बाद फिर देखते हैं एंड गेट। तो एज यूजुअल आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी हमें क्या 4 चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है, ये किस ऑपरेशन पर काम करता है, उसके बाद इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, फिर इसका सर्क्यूटल सिंबल क्या होगा, एंड अगर इतना पता चल गया तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा। ये 4 चीज आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको बता दें कि ये जो ऑपरेशन पर काम करता है उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन पर काम करता है। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो y बराबर होगा a इंटू बी। इसका सर्क्यूटल सिंबल क्या होगा, तो सर्क्यूटल सिंबल कुछ ऐसा होता है जो कि किसके जैसा है, और के जैसा है। लेकिन और में क्या होता है कि थोड़ा सा धंसा हुआ होता है, जैसे होता है ना अवतल लेंस, सॉरी अवतल दर्पण, उसी प्रकार से इसमें अवतल दर्पण इधर धंसा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा समतल है। तो यहाँ पर a लिखेंगे, यहाँ पर b लिखेंगे और इसका रिजल्ट हो जाएगा y बराबर a इंटू बी। अब बनाएंगे इसका ट्रूथ टेबल a b और यहाँ पर लिखेंगे y बराबर a इंटू बी। अब दोनों 1 हो सकता है, दोनों 0 हो सकता है, एक 1 0 हो सकता है और एक 0 1 हो सकता है। तो y बराबर a इंटू बी है, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 होगा, 0 इंटू 0 बराबर 0 होगा, और 1 इंटू 0 बराबर 0 होगा, और 0 इंटू 1 बराबर 0 होगा। देखिए अगर यहाँ पर a और b दोनों का स्विच ऑन है तो रिजल्ट जो होगा उसका भी स्विच ऑन होगा। कहने का मतलब कि अगर दोनों का वोल्टेज हाई होगा तो रिजल्ट का भी वोल्टेज हाई होगा। अगर दोनों का वोल्टेज लो होगा तो रिजल्ट का वोल्टेज लो होगा। एक का वोल्टेज हाई है, दूसरा का वोल्टेज लो है, तो उसका भी वोल्टेज लो होगा। इसका वोल्टेज लो है, इसका वोल्टेज हाई है, तो उसका भी वोल्टेज लो होगा। तो अगर एंड गेट पूछे तो एंड गेट के बारे में इतना लिख दीजिए, हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो 3 गेट था जिसको हमने और गेट, नॉट गेट और एंड गेट बोला था, जो कि फंडामेंटल के श्रेणी में आता है, बेसिक फंडामेंटल गेट के श्रेणी में आता है, उसको यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट में सबसे पहले आएगा नॉर गेट। देखिए नॉर गेट जो होता है ना, मतलब कि यूनिवर्सल में जो नॉर होता है, जो नंद होता है, वो 2 फंडामेंटल के मिलाने से बनता है। तो नॉर कहने से ऐसा लग रहा है कि नॉट अ प्लस और होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। नॉर कहने का मतलब होता है और प्लस नॉट। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट जवाब है। नॉर कहने का मतलब क्या होता है, और प्लस नॉट। नॉर कहने का मतलब नॉट प्लस और नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। यहाँ पर नॉर का मतलब और प्लस नॉट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पहले और आएगा, ऑपरेशन में भी पहले और आएगा और नॉट बाद में आएगा। तो अब इसमें भी क्या चाहिए, हमें 4 चीज चाहिए। अगर 4 चीज हम जानते हैं तो कोई सा भी लॉजिक गेट हो आराम से लिखा जाता है कि यह किस ऑपरेशन पर काम करता है।
तो और प्लस नॉट, तो और किसके लिए आता है, तो एक बार जरा देख लीजिएगा बढ़िया से तो पता चल जाएगा। जो नॉट आता है, नॉट में इन्वर्स ऑपरेशन का यूज होता है, और में एडिशन का यूज होता है, एंड में मल्टीप्लिकेशन का यूज होता है। तो इसमें क्या यूज होगा, और है, तो और का मतलब होता है एडिशन, और प्लस नॉट का मतलब होता है इन्वर्स। तो इसमें कौन सा ऑपरेशन यूज होगा, तो एडिशन प्लस इन्वर्स यूज होगा। इसके बाद इसमें ऑपरेशन के बाद इसका सर्क्यूटल सिंबल क्या होगा, सर्क्यूटल सिंबल से पहले बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसका बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो बूलियन एक्सप्रेशन बराबर देखिए, पहले ऐड है तो दोनों को जोड़ देते हैं, और फिर बाद में इन्वर्स है तो इसके ऊपर इन्वर्स लगा देते हैं। तो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट। इसके बाद फिर बात आती है कि इसका सर्क्यूटल सिंबल क्या होगा, तो सर्क्यूटल सिंबल के लिए पहले a प्लस बी बनाएंगे, यानी कि पहले हम और गेट का सर्क्यूटल सिंबल बनाएंगे। तो ये रहा और गेट का सर्क्यूटल सिंबल, और जहां कहीं पर भी इन्वर्स आएगा तब यहाँ पर एक छोटा सा गोल आपको पार देना है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल बना दीजिएगा। तो ये जो छोटा सा सर्किल है ये इन्वर्स यानी कि नॉट को बताता है। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो यहाँ पर रहेगा y बराबर a प्लस बी इसके लिए रहेगा, और ये जो छोटा सा सर्किल है ये बताता है इन्वर्स को। अब बनाएंगे इसका ट्रूथ टेबल। ए बी, और यहाँ पर रहेगा y बराबर a प्लस बी के ऊपर बार। जब दोनों 1 हो जाए, जब दोनों 0 हो जाए, 1 0 फिर 0 1, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस 1 इसका लेना है बार, तो 1 प्लस 1 होगा 1, इसका बार कितना हो जाएगा 0। फिर 0 प्लस 0 इसका लेना है बार, तो 0 प्लस 0 0, इसका बार लेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 प्लस 0 इसका लेना है बार, तो 1 का बार 1, 0 प्लस 1 और इसका लेना है बार, तो 1 का बार 0। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा हो गया है गड़बड़। गड़बड़ ये है कि 1 का जो बार है, बार का मतलब इनवर्स, 1 का इनवर्स 0 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रुथ टेबल बनता है किसका, नॉर गेट का बनता है। चलिए नॉर गेट के बाद फिर देखते हैं नंद गेट। तो आपको बता दे कि नंद का मतलब नॉट प्लस एंड बिल्कुल नहीं होता है, इसका मतलब होता है एंड प्लस नॉट। नंद का मतलब क्या होता है, एंड प्लस नॉट। तो इसमें भी आपको 4 चीज पता होना चाहिए कि ये किस ऑपरेशन पर काम करता है। तो एंड प्लस नॉट, तो एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और नॉट का मतलब होता है इनवर्स। फिर इसका हम लिखेंगे बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे तो पहले मल्टीप्लीकेशन है तो y बराबर a में b से गुना करेंगे, इनवर्स है तो उसके ऊपर लगा देंगे बार। अब देखेंगे इसका सर्क्यूटल सिंबल। तो सर्क्यूटल सिंबल क्या हो जाएगा, y बराबर, एक मिनट सॉरी, सर्क्यूटल सिंबल है ना, तो पहले मल्टीप्लीकेशन वाला बनाएंगे ऐसे, इनवर्स है तो यहाँ पर एक राउंड शेप दे देंगे, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, और यहाँ पर हो जाएगा y बराबर a इंटू बी के ऊपर बार। अब क्या होगा, इसका ट्रूथ टेबल बनेगा। तो ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा सो देख लीजिए। a है, b है, और ये यहाँ पर क्या है, y बराबर a इंटू बी के ऊपर बार। दोनों 1 0 0 0 1 1 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 इसके ऊपर बार, तो 1 का बार बराबर 0, फिर 0 इंटू 0 इसके ऊपर बार, तो 0 के 1, 0 इंटू 1 इसके ऊपर बार, तो 0 का बार बराबर 1, 1 इंटू 0 के ऊपर बार, तो 0 के ऊपर बार बराबर 1। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि एंड मतलब कि नंद गेट का भी ट्रुथ टेबल। देखो ट्रुथ टेबल बहुत ही आसान चीज है, अगर आपको बूलियन अलजेब्रा आता है, तब नहीं आता है तो आप रटते रह जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एकाएक यहाँ पर हमने 5 प्रकार का लॉजिक गेट खत्म कर लिया है। अब 2 प्रकार का स्पेशल पर्पस लॉजिक गेट बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें देखिएगा जरा, एक्स और है, एक्स और गेट, ठीक है।
तो एक्स और गेट में यहाँ पर थोड़ा जो ऑपरेशन होता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसमें इनवर्स भी निकालना होता है, जोड़ना भी होता है। तो ऐसे करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हम बूलियन एक्सप्रेशन लिख देते हैं। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है वो आपको पता चल जाएगा, y बराबर a इंटू बी के ऊपर बार प्लस b इंटू ए के ऊपर बार। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मल्टीप्लीकेशन भी है। अगर आप इसमें ऑपरेशन लिखिएगा तो इसमें मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी है और इनवर्स भी है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों चीज कंबाइन है। तो एक्स और का डायरेक्ट आप बूलियन एक्सप्रेशन याद रखिए, a इंटू बी के ऊपर बार प्लस b इंटू ए के ऊपर बार। और इसका बनाते हैं सर्क्यूटल सिंबल। इसका सर्क्यूटल सिंबल ऐसे बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका सर्क्यूटल सिंबल बनता है। यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा, y बराबर a b के ऊपर बार प्लस b इंटू ए के ऊपर बार। अब बनाते हैं इसका ट्रूथ टेबल। इसका ट्रूथ टेबल बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट कोई नहीं, बस प्रोसेस है। a रहेगा, b रहेगा, फिर y बराबर रहेगा a अब b के ऊपर बार प्लस b इंटू ए के ऊपर बार। 0 0 1 1 1 0 0 1। अब देखिए यहां से क्या लिखेंगे, a इंटू बी के ऊपर बार, तो a का मान है 0, अब b का बार मतलब 0 का बार कितना होगा 1 प्लस b इंटू ए के बार, तो b का मान है 0 और a का बार कितना हो जाएगा 0 का बार 1। अब चूंकि 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0 और फिर 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, यानी कि रिजल्ट आएगा 0। अब फिर क्या है a इंटू बी के ऊपर बार, तो a का मान कितना है 1 और b का मान है 1 और 1 का बार कितना होता है 0 प्लस b का मान 1 है और a का बार है मतलब कि 1 का बार 0, यानी कि यहाँ से भी रिजल्ट आएगा 0। अब क्या है कि a है तो 1 है, इंटू b के ऊपर बार मतलब 0 के ऊपर बार कितना हो जाएगा 1 प्लस b है, b मतलब 0 इंटू a के ऊपर बार मतलब 1 के ऊपर बार कितना हो जाएगा 0, 1 इंटू 1 कितना होगा 1। उसके बाद फिर 0 है 1 है तो a इंटू बी के ऊपर बार मतलब 0 इंटू 1 के ऊपर बार प्लस b मतलब कि 1 इंटू a के ऊपर बार मतलब कि 0 के ऊपर बार। एक मिनट, a का मान 0, हाँ चलिए ठीक है। तो 0 का 0 और 1 का बार 0 और प्लस 1 का 1 और 0 का बार 1, यानी कि 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि हम x और का भी गेट बना लेते हैं। अब बात आती है x नॉर का। तो ऐसा करते हैं कि इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, क्योंकि जो x नॉर होता है वो x और का ही इन्वर्स होता है। ठीक, तो क्या लिखेंगे x नॉर, तो इट इज इन्वर्स ऑफ x और। तो x और में जितने भी बातें हैं सबका इन्वर्स ले लीजिए। इन्वर्स करने का मतलब है कि इसमें अगर आप बूलियन एक्सप्रेशन लिखिएगा तो लिखाएगा y बराबर a इंटू बी के ऊपर बार प्लस b इंटू ए के ऊपर बार और सबके ऊपर बार। ठीक है, सर्क्यूटल सिंबल। तो सर्क्यूटल सिंबल कैसे लिखाएगा, y बराबर ये मल्टीप्लीकेशन वाला यूज होगा यहाँ पर। इस प्रकार से इसका सर्क्यूटल सिंबल बनता है। यहाँ पर लिखते हैं a, यहाँ पर लिखते हैं b, y बराबर a इंटू बी के ऊपर बार प्लस b इंटू ए के ऊपर बार, सबके ऊपर बार। ठीक है, अब बनाएंगे इसका ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी। इसका जो ट्रूथ टेबल बनेगा वो x और का ठीक उल्टा बनेगा। a रहेगा, b रहेगा, y बराबर a इंटू बी के ऊपर बार प्लस b इंटू ए के ऊपर बार और सबके ऊपर बार लग गया 0 0, क्या था 1 1, फिर 1 0, उसके बाद 0 1। अब देखिए यहाँ पर जो भी है इसके ऊपर बार लगा दिया गया है, तो रिजल्ट का ठीक उल्टा लिख दीजिए। 0 0 1 1 है तो 1 1 0 0 कर दीजिए।
बाकी कैलकुलेशन आप देखिएगा वही मिलेगा। तो यहाँ पर हमने इसे कितना मिनट का वीडियो हुआ, 29 मिनट, यानी कि मात्र आधे घंटे के इस वीडियो में पूरा का पूरा लॉजिक गेट देख लिया। अगर आप लॉजिक गेट खुद से करने बैठिएगा या ऑफलाइन में अगर पढ़िएगा तो इसी लॉजिक गेट को पढ़ाने में 3-4 से दिन लग जाते हैं। तो लॉजिक गेट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको फिर से बता दें, बोर्ड के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकलव्य बैच को आप जरूर फॉलो कर रहे होंगे। ये हमारा बूलियन अलजेब्रा का छोटा सा कहानी था जिसमें हमने बताया कि नंबर को कैसे लिखते हैं। उसके बाद ये डिजिटल सिग्नल हो गया, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज की बात हो गई, ऑपरेशन इन बूलियन अलजेब्रा हो गया, ये डी मार्कन्स लॉ हो गया, लॉजिक गेट्स, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, उसके बाद फिर नंद गेट है, एक्स और एक्स नॉर, एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस लॉजिक गेट्स। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ। पढ़ाई करते रहे। ऑल द बेस्ट।